वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लेट्स लर्न पर। चैनल का नाम है मित्रों लेट्स लर्न। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिशन राजस्व लेखपाल यानी राजस्व लेखपाल को हमें पद लेना है, अपने पद को सुरक्षित करना है। इससे संबंधित हमारे सामान्य हिंदी के सभी टॉपिक पूरे हुए हैं। तो अब हम गणित के टॉपिक को शुरू करेंगे। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। इससे एक पहले एक वीडियो आ चुका है, संख्या पद्धति और सांख्यिकी के बारे में कुछ मूलभूत नियमावली को बताया गया था, विभाज्यता के नियमों को बताया गया था। अब मित्रों हम शुरू करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे यहाँ पे। जैसे पहली संख्या, पहला प्रश्न दिया हुआ, दी हुई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और इनको हम सामान्य नियमों के द्वारा नहीं निकाल सकते। इसके लिए विशेष नियम की जानने की आवश्यकता होती है मित्रों। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है 241 पे 246 का घात है। तो यहाँ पे नियम मित्रों याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो निश्चित रूप से आप वही संख्या मित्र उसका उत्तर वही संख्या उत्तर होगी, वही संख्या इकाई का अंक होगा। पहला नियम तो ये जान लेना मित्रों, 0, 1, 5, 6 अगर है इकाई के स्थान पे तो घात उस पर जो भी हो, 246, 446, 5046 जो भी हो घात, लेकिन उसके इकाई का जो अंक होगा मित्रों वो वही संख्या। अगर 0 है यहाँ पे तो 0 ही होगा, 1 है अगर इकाई के जगह पे तो 1 होगा, यदि इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 होगा, और यदि इकाई के स्थान पे 6 है तो 6 होगा। तो इस नियम से स्पष्ट है कि इसमें इकाई के स्थान पे 1 है तो इसका उत्तर होगा 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। 1 सेकंड में आपको आंसर देना है। जैसे आप देखेंगे मित्रों आगे, तो इसमें स्पष्ट हो गया, इसका उत्तर 1 है। यहाँ पे अगर हम कहें कि 240 है, इस पे 225 है या 226 मान लीजिए, तो इसका उत्तर 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 है अगर, तो इसका उत्तर यहाँ पे जो भी हो तो इसका उत्तर 5 होगा। इसी तरह से मित्रों देखेंगे 2, 4, 6, 7 अगर है तो सॉरी 6 है यहाँ पे, और इसका घात 2, 5, 4 है या जो भी है घात, तो इसका उत्तर इकाई के स्थान पे 6 आ जाएगा। हम देख रहे हैं 1 का 1 आया, 0 है तो 0, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, स्पष्ट रूप से आ जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई संख्या है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो हम मित्रों इस संख्या को देखेंगे और इस संख्या को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। यहां देखेंगे 2 शेष आ रहा है, कितना शेष आता है मित्रों? 2। अब इसके इकाई के अंक को यानी 3 हम उस शेष को घात के रूप में लगाएंगे और उसका घात निकालेंगे, आ जाएगा 3 पे घात 2 यानी 9, और यही 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 243 का घात 246 अगर है तो इकाई का जो अंक होगा वो हमारा 9 आएगा। इसी तरह मित्रों इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, देखते हैं। आगे देखेंगे, इसको समझ लेते हैं। देखते हैं मित्रों, इस तरह के प्रश्न में हमको उड़ा दिया है और इकाई का अंक पूछ रहा है कि इकाई के अंक पे कौन सी संख्या आएगी। बहुत आसान मित्रों, हम सभी के इकाई के अंक को ले लेंगे, इसका 3, इसका 5, इसका 7 और इसका 3।
इन सबका गुणा कर देंगे, आसानी से निकाल लेंगे। 3 पचे 15, 15 3 45, और 45 का हम साथ में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 32 325 आ जाएगा। अब इसमें हम देख लेंगे मित्रों, गुणा करके देख लीजिएगा। 323 23 63 63 5 15 5 31 36 और तो इसमें हम देखेंगे मित्रों इकाई का जो अंक है हमारा वो 5 आ रहा है और हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों 5। अगला प्रश्न हम जो क्या दिए थे देखेंगे मित्रों। अब हम इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर मित्र आते हैं कि भाग देने पर शेष क्या बचेगा, इसका समझ आ गया मित्रों। ये देखेंगे इसका गुणा 315 आएगा और जो लास्ट में इकाई का अंक है वही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 पे 200 भाग और इसको 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो यहाँ मित्रों देखेंगे 200 है तो 0 को छोड़ेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे 17 पे 2, 17 पे घात 2 यानी 17 का वर्ग 289 और हम भाग देंगे 18 से, जो आएगा उसे हम 18 से भाग दे देंगे। 18 से हम भाग देंगे 18 का 18, 16 बार जाएगा और यहाँ देखेंगे हम एक शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है और यही शेष हमसे पूछा गया था तो आंसर हो जाएगा 1। आसानी से देखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इस तरह के प्रश्न में हम मित्रों देखेंगे 26 से भाग देना है 25 के घात 25 पे। देखेंगे मित्रों यहाँ पे इस तरह का प्रश्न है अगर तो इसका एक नियम होता है कि a पे घात n प्लस 1 a प्लस 1 से विभाजित होगा। लेकिन कंडीशन इसमें होती है कि यदि n विषम संख्या हो, यदि n विषम संख्या हो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। विषम संख्या दी रहेगी जैसे 25 पे घात 25 विषम संख्या है और ये देखें हम 25 ये मान लें तो a प्लस 1 से यानी 25 धन 1 26 से विभाजित होगी। निश्चित रूप से यह संख्या 26 से विभाजित होगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 25 पे घात 25 संख्या 26 से विभाजित है और शेष जो आएगा हमारा 26 ऋण 1 बराबर 25। ये हमारा आंसर 26 ऋण 1 संख्या से भाग देने पे हमारे 25 बच जाएगा। ये विषम होना चाहिए, ये विभाजित हो जाएगा, एक हमारा 25 बच जाएगा वो। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। देखते हैं आगे मित्रों, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 3547 पे घात 153 और 561 पे घात 72 गुणा के निशान में इसमें इकाई का अंक तो हमें अलग अलग दोनों का निकालना है। तो इसका हम पहले देखेंगे अंतिम अंक यानी इकाई के अंक को देखेंगे
7 पे घात 153। इसमें देखेंगे मित्रों a पे घात 72। अब हमें देखना है इस पे जितने भी एक पे चाहे जितना घात हो उसका उत्तर एक ही आएगा। इस तरह इसका देखेंगे हम तो 153 को हम 4 से भाग करेंगे, तो घात होता है उसे हम 4 से भाग कर लेते हैं। एक शेष बच जाता है, यही प्रश्नों में करना है मित्रों, 4 से भाग देना है घात को, जो शेष बचेगा उसी को हम घात लगा देंगे, यानी 7 पे एक घात लगाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। अब चूंकि गुणे का निशान है तो हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 1 बराबर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इकाई का अंक आ जाएगा 7। इसी तरह हम प्रश्नों को देखेंगे मित्रों, मान लीजिए 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमको। तो हम पहले निकालते हैं सम प्राकृतिक। मान लीजिए सम प्राकृतिक संख्या अगर है उनका निकालेंगे हम, 1 से 5 तक हम देख लेते हैं। तो सम संख्या है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10। और इसी तरह हम निकालेंगे विषम का, 1, 3, 5, 7 और 9, या इससे आगे हो सकते हैं 20 तक की 100 किसी प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है, मान लीजिए सम संख्याओं का योग करना है हमको। तो इसका नियम है मित्रों n इंटू एन प्लस 1। n कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो हो जाएगा 5 और अंदर 5 धन 1, ये उत्तर हो जाएगा हमारा मित्रों 30 आ जाएगा। ऐसे भी हम जोड़ लें 10, 8, 2, 10, 20, 6, 4, 10, 30, 10, 20 और 30। विषम संख्याओं का हम देखेंगे मित्रों, इसका नियम होता है n स्क्वायर। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 का वर्ग 25। ऐसे हम जोड़ लेते हैं 9, 7, 16, 16, 4, 20, 21, 3, 24 और 25। ये आ गया हमारे तो। अगर सम और विषम की बात ही न करें, सभी संख्याओं की बात कर लें, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग करना हो, तो हमारा सूत्र रहता है n इंटू एन प्लस 1 अपान 2, n इंटू एन प्लस 1 अपान 2। देखेंगे मित्रों 1 से 10 तक की कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 धन 1 बटे 2, अगर यहाँ काट देते हैं 5 आ जाएगा, और 10 1 11, 11 और 5 11 25 55 निकाल लेते हैं मित्रों। अगर यहाँ पे भी हम देखें सम संख्या और विषम संख्याओं का योग भी जोड़े तो 30 और 25, इनका भी योग 55 आता है। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं को जोड़ना हो तो हमें इस नियम फार्मूले का उपयोग करना है, विषम संख्याएं जोड़नी है तो हमें इसका प्रयोग करना है, और अगर सभी संख्याओं को जोड़ना है तो इस नियम का प्रयोग, चाहे 1 से 10 तक हो, 10 से सम तक, क्रम से संख्याएं होनी चाहिए, जितनी भी कहा जाएगा उन सभी को हम योग कर लेंगे। ये नोट कर लीजिएगा मित्रों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे और हम देखते हैं मित्रों क्या करना है, और कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। हो गया, देखते हैं देखेंगे इसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ सकता है और घनों का योग, दो चीज और हम सीखेंगे। वर्गों का योग का नियम है मित्रों n इंटू एन प्लस 1
2n+1/6। अगर कुछ पूछा जाए कि 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, यहाँ n बराबर हो जाएगा 50 और हम उनके वर्गों का योग निकालेंगे सूत्र में रख के। 50 +1, जहां जहां n है वहां वहां हम 50 लिखेंगे कि कुल संख्या है 50 और हल कर लेंगे। 2 × 50 +1/6, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50 और 1 51 और ये हो जाएगा 50 × 100 और 101/6। हल कर लेंगे इसको हम। 2 से भाग देंगे, 2 × 6, 2 25 में 50। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 × 9 3, 3 7 21। अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे, गुणा करके जो हमारा उत्तर आएगा उसको लिख लेंगे। इसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। इसको देखेंगे मित्रों, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये देख लीजिएगा 42,925 आएगा गुणा करके। अगर घनों का योग हमको निकालना होगा तो n × n+1/2 और होल ट्वाइस। इसी संख्या को ही ले लेते हैं, 1 से 50 तक हम ले लेते हैं, 5 तक लेते हैं, देखते हैं कितना है। मैन्युअली भी हम कर लेते हैं और फार्मूले से भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तक की है यानी 5 संख्याएं हैं। तो n यानी 5, n+1 यानी 5/1/2 और पूरे का होल ट्वाइस करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, ये 6 पंजे 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15, 15 को हल करेंगे तो 15 15 225, ये आ गया। अब हमारा मैन्युअली करें, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन और 5 का घन। देखते हैं मित्रों, 1 का 1, 2 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। जोड़ते हैं 5 4 9 7 16, 16 8 24 और 1 25, 1 5 हासिल 2 2 2 4 6 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 1 2। आसानी से निकाल लेते हैं मित्रों हम। इस तरह से वर्गों का योग, घनों का योग सूत्र के द्वारा हम आसानी से निकाल लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का निकाल सकते हैं। 1 से 50 तक की संख्या का पूछ लिया अगर तो हमको मैन्युअली निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इन सूत्रों को याद करेंगे और इनके ही द्वारा हम प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे हमें हल करने में सुविधा होगी। सूत्रों को रट लेना, बहुत ही आसान सूत्र मित्रों। आगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे नंबर संख्या पद्धति के, देखते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालना। 2 अंकों की सभी संख्या, तो हम पहले देखते हैं ध्यान से। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99, कुल हो जाएगा इसमें 90 संख्या। कितनी संख्या आ रही मित्रों? 90 संख्या आ रही। लगाएंगे हम 90/2, पहली संख्या अंतिम संख्या का जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 45 × 109। हल कर लेंगे मित्रों, 45 × 109 जो उत्तर आएगा उसको लिख देंगे। अगला इस तरह का प्रश्न आएगा, 2 पे घात 2x धन 4 है और 16 पे घात x है। मान हमको निकालना है x पे घात 3। इसका हम अलग करके देखेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस 16 को 2 के पदों में हम लिख लेंगे।
यानी हम 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 पे घात 4। 16 का मतलब 2 पे घात 4। यहाँ हम लिखेंगे अब इसको 2 पे घात 2 पे x धन 4 बराबर 2 पे घात 4x हो जाएगा ये। अब हम घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करने पर बेस बराबर है, दोनों का आधार 2 है, आधार को छोड़ देंगे, घातों की तुलना हम कर लेंगे। समीकरण बन जाएगा 2x + 4 बराबर 4x। इस 2x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 4 बराबर 4x - 2x, यानी 4 बराबर हो जाएगा 2x और 2 बराबर हो जाएगा x, यानी x का मान हमारा आ गया 2 मित्रों। अब हम निकाल लेंगे x के घात 2, यहाँ आ गया तो बराबर हमारा 2, x पे घात 3 बराबर हो जाएगा 2 पे घात 3, यानी बराबर हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं संख्या पद्धति में। 4 पे 1/3, 6 पे 1/4, 15 पे 1/6, 245 पे 1/4। इस तरह का प्रश्न हल करने लिए हमें 3, 4, 6 और 12 का लासा निकाल लेना पड़ेगा। 3, 4, 6 व 12 का एलसीएम लेंगे। इसमें हम देखेंगे मित्रों एलसीएम बनाया जाएगा, बताएंगे। आसानी से हमको पता चल जा रहा है कि इसका एलसीएम 12 है। अब हमें सबके आधार को 12 करना है और ऊपर भी 12 करना है। इस 4 सही 1/3 में, जब 4 में हम की घात 1/3 को हर को 12 करेंगे तो 4 1/3, यहाँ हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, 12 हो जाएगा। जितने समय नीचे गुणा करेंगे उतने से ऊपर भी गुणा करेंगे, यानी गुणा भाग सेम से करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 पर 4/12। इसी तरह इसका करेंगे हम मित्रों, तो हो जाएगा 6 पर, इन्हें 3 से करना पड़ेगा, 3/12। इसमें करेंगे मित्रों 15 पे, तो 2 से करना पड़ेगा, 2/12। और इसमें करेंगे हम 245 में, तो मेरा हो जाएगा ये 245 में 1/12 ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं मित्रों सबका नीचे का आधार बराबर हो गया, तो ये 4 पे 4 हो जाएगा। की तुलना कर लेते हैं, 4 पे 4 256 हो जाएगा। ये 6 पे हो जाएगा मित्रों 3 216 हो जाएगा। 15 का 225 हो जाएगा। 6 पे 3 का मतलब 6 का 216 और 15 पे 2 का मतलब 225 और 245 पर 1 का मतलब 245। अब हम देखते हैं मित्रों इसमें 256 सबसे बड़ी संख्या, 256 सबसे बड़ी संख्या आ रही है। इसका मतलब इन सभी में 4 सही 4 पर घात 1/3 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ा। इतना निकल आया मित्रों। इस प्रश्न को भी हमने जैसे बताया पहले चौथे प्रश्न में हमने बताया था कैसे हल करेंगे। हम 4 पे घात 102 लिखेंगे, 102 का हम 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, यानी 4 पे घात 2। और यहाँ देखेंगे मित्रों
4 पे घात 3 आ जाएगा। अगर इसको हम करेंगे तो 4 चौक 16, और यहाँ देखेंगे 4 चौक 16 चौका 64, जोड़ लेंगे हम, आ जाएगा हमारा 80। इसमें इकाई अंक है 0, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से मित्रों हम संख्या पद्धति के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका गुणा करके देख लेते हैं मित्रों। 109 45, देखते हैं मित्रों, इसका हमने गुणा कर लिया है। यहाँ पे देख लीजिएगा 4905 इसका उत्तर होगा। और सभी प्रश्नों का हम लोग मेहनत से अध्ययन करिए। आगे हम और देखते हैं, इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। देखते हैं मित्रों, आगे प्रश्नों को देखेंगे, हल करेंगे। 12वां देखेंगे, 1 मील में 1700 गज होता है, 1760 गज होता है, याद कर लीजिएगा, ये आया हुआ प्रश्न है। अगला 13वां, 2 और 5 का समांतर माध्य। ये कोई भी संख्या है, समांतर माध्य है, जितनी संख्या है उनको जोड़कर उतने से भाग दे देंगे, यानी 2 धन 5 बटे 2, यानी 7 बटे 2, यानी 3 बटे 5। 5 बार संख्या है, 6 7 8 जितनी भी संख्या होगी उनको हम नीचे उतनी संख्या पे भाग देंगे, ऊपर जोड़ देंगे उनको, और जितनी संख्या रहेगी उतने से नीचे हम भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से गुणोत्तर माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य यानी दोनों को गुणा करके वर्गमूल निकाल देना है, यानी इसका हो जाएगा √6 × 8, 8 × 48 हो रहा है। अगर इसी तरह की कोई संख्या है जिसका वर्गमूल निकल रहा हो, मान लीजिए यह संख्या हम ले ले रहे हैं कोई 9 व 4 ले लेते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा उत्तर 6। इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, लेकिन जो संख्याएं आपके आएंगी परीक्षा में वो ऐसी होंगी जिनका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। इस तरह की संख्या पूछेंगे, 9 और 4 है, जिनका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। इस तरह का प्रश्न आ सकता है। इसमें हमें ध्यान देना है कि 25 पर 12 है, 2 पे 12 घात है, समान घात वाले हैं। यहाँ भी समान घात है, 30 घात है दोनों, तो इनको सरल हल करना आसान है। मतलब इनको संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, 25 2 27, यहाँ भी समान घात है, तो 27 × 3 30, तो 27 और 30 इन दोनों का हम मासा निकालेंगे और देखेंगे वही उसका पूर्णता विभाजित करने वाली संख्या होगी। तो 27 व 30 का मासा मित्रों आएगा 3 ही ऐसी संख्या है, दोनों को काट लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, तो इस 3 को हम इसका कहेंगे पूर्णता विभाजित करने वाली संख्या है, जो इसको भी विभाजित कर लीजिए और इसको भी। अगला देखेंगे मित्रों, ये प्रश्न भी हमने बताया कि हमसे सबसे पहले हम इसकी घात को 4 से भाग देंगे, यानी 123 को 4 से हम भाग देंगे, 4 × 20, 4 × 12 धन 3 शेष बच जाएगा। 3 शेष बच रहा है, उसको हम 6 पर घात लगाएंगे, 6 पे घात 3, ये हो जाएगा 36 36 छक्का 216 और 18, 36 36 छक्का 216, इसमें हम 5 से भाग दे देंगे मित्रों, और इधर जो गुणे 18 है उसमें 5 से भाग दे देंगे। तो देखेंगे 5 3 15 प्लस 3 शेष बच रहा है, यहाँ पे 5 चौक 20, 5 3 15 प्लस 1 शेष बच रहा है, यहाँ भाग दे देंगे हम, तो यहाँ 1 शेष बच रहा है, और 1 का 18 में हम गुणा कर देंगे। 1 शेष जो बच रहा है उसमें हम
18 का गुणा कर देंगे, यानी 1 गुणे 18 बराबर 18, और इस 18 में हम 5 से भाग दे देंगे तो 5 3 15 और धन 3 शेष, यही 3 शेष जो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको देखेंगे, इस तरह का प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसमें हमें देखना होगा ध्यान से कि ये सबसे छोटी संख्या जो दिख रही है इसमें, ये कॉमन हो जाएगी, बाहर निकाल लेंगे तो घनिष्ठ हो जाएगी। देखेंगे इस संख्या को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 पे घात 1 बचेगा, यहाँ 1, 4 पे घात 1, धन 4 पे घात 2 यहाँ पे, और यहाँ 4 पे घात 3। आगे देखेंगे मित्रों, 4 पे घात 64, एक धन 4 चौक 16, और ये 4 चौक 16 चौक 64। देखेंगे तो 4 पे 64 और इसको जोड़ेंगे 64 16 80 और 5 85 गुणे 85। यहाँ पे मित्रों हम देखेंगे 85 का गुणनखंड क्या हो रहा है। तो 85 किससे किससे कट रहा है, 85 5 से कटेगा, 17 से कट जाएगा, और 85 85 से कटेगा। तो हम देखेंगे कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी इनसे तीनों से, 1 2 और 3, ये आंसर हो जाएंगे 5 17 और 85 के पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। इस तरह मित्रों संख्या पद्धति से संबंधित टॉपिक को पूरा हो रहा है, और भी कुछ प्रश्न है आगे अभ्यास में कराए जाते रहेंगे। अगर आगे हम मिलेंगे अगले टॉपिक में मित्रों। इसी के साथ धन्यवाद, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले टॉपिक 25 सप्ताह मिलेंगे। धन्यवाद।